हाँ मुझे तो कुछ चैप्टर रह गए थे अपने मोस्ट क्वेश्चन लगाने से, जल्दी जल्दी लगा लो है ना, टाइम कम है आपके पास, आप भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो पहले जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 8, हालांकि बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने करवा रखा है, फिर भी कुछ क्वेश्चन लगा लो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7वां आपका, उदाहरण 7, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने वाला ना, हिंदी इंग्लिश बोल देता हूँ फटाफट लगा लेना। 80 मीटर चौड़ी सड़क वाला, ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री वाला, आपको इनके बीच में 60 और 30 वो ओनियन कोण दे रखे हैं, मिल गया क्या सबको, वो लगा लेना। छठा एग्जाम्पल, सॉरी 7वां एग्जाम्पल। 7वें एग्जाम्पल के बाद में है जो खुद एक्सरसाइज के अंदर एक ही मिशनलिस्ट के नाम से एक्सरसाइज एक ही है, तो इसके अंदर कुछ 2-4 क्वेश्चन छांटे हैं मैंने, मे भी पॉसिबल है कि वो आ सकते हैं। जैसे तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका 12वां क्वेश्चन है ना, आंधी के कारण एक वृक्ष के टूट जाने, है ना, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट क्षैतिज पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो वृत्त के शिखर से, ये वाला क्वेश्चन, वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पूर्व वृक्ष की जो है ऊंचाई ज्ञात करो, और √3 की वैल्यू तरीके 1.732, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मिल गया। ये था हाइट एंड डिस्टेंस का। इंग्लिश के अंदर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है आपका, द अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्टॉर्म एंड इट मेक्स 60 डिग्री एंड ग्राउंड पे, और डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ ट्रीज, ठीक है, पॉइंट वेर, यहाँ से लेके 10 मीटर वाला, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन नंबर 19, इसी का 19वां, मिशनल इसका 19वां, कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 60 डिग्री, इसके बाद में अवनवन कोण 45 हो जाता है, टावर की हाइट बताओ, ठीक है। मीनार की हाइट बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 7 मीटर हाइट बिल्डिंग 60 डिग्री और फुट 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इसके बाद में 21वां, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये रहने देना, 21वां काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, 21वां सॉरी रहने देना। इसके बाद में आप लगाओ 26, 27, 26 और 28 लगाओ, हाँ 26 क्वेश्चन और 26 क्वेश्चन नंबर 26 और 28, ठीक है। और एक था 19, समझ गए, और एक था 12। कितने क्वेश्चन बने, बहुत कम लगाता हूँ मैं, वही आते हैं SST की तरह, देख लो 5 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लिया तो इन जैसे ही आएंगे, क्योंकि थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट है। आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, किसी की बुक्स अलग अलग हो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है ना, वो ये वाला है कि मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु के मीनार के उन्नयन कोण बताना है। अगर उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो। ये 26वां क्वेश्चन है हिंदी में। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस टावर इज सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये प्रूव कराना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, नहीं लगाया अपन ने, 28वां लगाया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60, देन एट दीज एंगल्स ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 15 मीटर हाई टावर। यानी कि अगर सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेना आप चैप्टर 8 में। चैप्टर 13 देखो, 13 के अंदर 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर है 3 और 6, 13.1 का क्वेश्चन नंबर है 3 और 6, तीसरा और छठा। तीसरा 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 वाला, ठीक है, और छठा एक वृत्त चतुर्भुज की भुजाओं का स्पर्श करता है तो अंतरित कोण संपूरक होगा, ये वाला मिल गया, ये लगाना है आपको। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी वही है, एक तो है मतलब कि तीसरा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला मिल गया ना, और एक था छठा, ए सर्कल टचेज द ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऑपोजिट सेंटर सप्लीमेंट्री, मिल गया ना, ये लगा लेना। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जल्दी जल्दी करो। एक वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, थ्योरम 13.4, प्रमेय आई नहीं है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो उत्तर देता ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रम से उस जीवा पर एकांतर वृत्तखंडों बने कोणों के बराबर होते हैं। थ्योरम है, प्रमेय है 13.4 कि इफ ए कोड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, ठीक है, जो आपके इसे इंग्लिश में दे रखा है, फ्रॉम द टेंजेंट पी क्यू, इफ द सर्कल देन मेड बाय कोड विद द टेंजेंट आर इक्वल रेस्पेक्टिव ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय सेगमेंट विद द कोड, ठीक है। इसके अलावा है एग्जाम्पल नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, जो इसके आगे है ना, थ्योरम के आगे वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। थ्योरम के आगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो ऐसा डायग्राम दे रखा है सर्कल वाला, ये वाला, ठीक है, यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट है और ये वाला, ये एग्जाम्पल पढ़ के चल जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RTO की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, RTO का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 4 पढ़ जाना, 13.2 का चौथा, ठीक है, 13.2 का
4 तो नहीं सर, 2 का 4th क्वेश्चन, बस इतने ही पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है और खास देख जाओ। चैप्टर 14 की बात करें तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से वैसे मैंने आपको करवा दिया। पहला वीडियो बनाया था ना ट्राइंगल वाला, उसमें से क्वेश्चन आने की चांस है। 14.1 एक्सरसाइज जो है ना आपकी, एक्सरसाइज 14.1 14.1 का पहला क्वेश्चन है। एक तो ये लगाओ 2:3 वाला इंटरनली, 2:3 वाला। और इसके अलावा क्वेश्चन है जो आपके लिए छांटे हैं 14.2 में। 14.2 में जो है पांचवा और छठा दोनों क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन तो है ड्रो ए सरगम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल्स हुज साइड्स 5 and 4.5 और 7 वेयर एंड वाई डज सर्कमफ्रेंस लाई। और छठा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच AB 6 BC 4 B 120 डिग्री वाला, ठीक है। ये था आपका 14.2 का। हिंदी में 14.2 का पांचवा है 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज, ये वाला। और लास्ट छठा ABC रचना करो AB 6 BC 4 B 120 डिग्री, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 14। चैप्टर 15 देखो, 15 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपन ने बहुत शानदार तरीके से करा है इसको। तो इसमें क्वेश्चन में से इजी सा आएगा डायग्राम वाला। तो 15 पॉइंट जहाँ पर आपकी ये स्टार्ट होती है 15.2 से पहले एक एग्जाम्पल है, उदाहरण संख्या 8। 15.2 से पहले ध्यान रखना उदाहरण 8 है, वो ये वाला जिसके अंदर डायग्राम बनाया हुआ, ये वाला बीच में सेंटर, ठीक है, ये शेडेड पार्ट है, समझ गए। ये वाला डायग्राम वाला बनाना है आपको। OA जो भी बुक में M नाम दे रखा है, ये कि कोऑर्डिनेट सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबसे एंगल 120 डिग्री वाला, ठीक है, मिल गया। 15.2 से पहले। इसके अलावा 15.2 खुद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 9वां 15.2 का क्वेश्चन नंबर 9th वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वाला। ये वाला डायग्राम है उसके अंदर, ठीक है, ये वाला, ये शेडेड रीजन है बीच वाला पूरा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेडियस है ये, सो रेक्टेंगल है, ये 10 है, ये 7 सेंटीमीटर कर लेना। ये वाला 9वां 15.2 का 9वां, 7वां भी ठीक है, वैसे छोटा क्वेश्चन आया तो 7वां लगा लेना। 9वां और 7वां 2 है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ आप एग्जाम्पल संख्या कौन सी 12, 15.3 से जस्ट ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम। देखो ये जो डायग्राम बना रखा है ना, ये वाला, ये डायग्राम लगा लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 12 है ये 12। इसके बाद में 15.3 के अंदर अपन बात करें तो 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ये बच्चे, ये वाला, ये डायग्राम, ठीक है। ये लगा लो इन फिगर क्वाड्रेंट ABMC, ये वाला 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये डायग्राम है आपका। और क्वेश्चन नंबर 9 भी है आपका, 9वें के अंदर ये डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, ये और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आने के चांस है। इनको कर जाओगे ना बस बेड़ा पार है, ठीक है। अब चैप्टर 16 देख लो, 16वां काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 16.1 करो पाया बच्चे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम कम रहता है, मैं 16 करवाना चाह रहा लेकिन हो नहीं पाई। तो इसके अंदर सेकंड, एक तो 16.1 का दूसरा क्वेश्चन लगा लो, फटाक से लगा लो, 8 6 और 1 सेंटीमीटर कल ही करवाया मैंने। दूसरा लगा लो और एक लगा लो 5वां, ठीक है, विदाउट लिड वाला, बिना ढक्कन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है 5वां। और एक है आपका छठा, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का सम है आपका 19 और डायगोनल है 11 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट छठा। तो पहला 5वां, सॉरी पहला है ही नहीं, दूसरा 5वां छठा, 3 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में 16.2 में अगर बात करूं तो चौथा, फाइंड द रेशियो ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस आर इन रेशियो 2:3 एंड हाइट आर 5:4, ठीक है। 16.2 का क्वेश्चन नंबर है, 16.2 का क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। और 16.2 का 5वां और लगा लो। 16.2 का 5वां क्वेश्चन हो रहा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट्स कवर्ड सरफेस एरिया इन 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हिंदी वाले बच्चों बोलूँ क्या? एक तो है आपका चौथा, 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 2:3 में, ऊंचाई 5:4 दोनों बेलन, ये वाला। और एक है 5वां इसी के जस्ट नीचे, ठोस बेलन का संपूर्ण प्रतिशत क्षेत्रफल 462 वर्ग वाला, ठीक है। इसके बाद में एक 10वां वेरी इंपॉर्टेंट, एक 20 मीटर डीप वेल, एक कुआ है 20 मीटर गहरा, 7 मीटर हाइट उसकी, ये वाला। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि चबूतरे वाला क्वेश्चन 10वां वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में 13वां, इफ बोथ एंड्स ऑफ होलो सिलेंडर्स आर ओपन, यानी कि एक खोखला बेलन है वो दोनों तरफ से खुला है, ये कर लेना 13, ठीक है। और अपन बात करें 16.3 में से, तो 16.3 में क्वेश्चन आने के चांस है तीसरा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हुज डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट 25, ठीक है। यानी कि कुल क्षेत्रफल निकालना शंकु का, जिसका व्यास 14 है और ऊंचाई 25 है। एक 5वां लगा लो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज रेडियस ऑफ बेस
6 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। यानी कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है, 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। इसके बाद में 8वां, द बेस ऑफ 2 कोन्स आर सेम डायमीटर, रेशियो 5:4, 400 सेंटीमीटर स्मॉलर कौन का दे रखा है, मिल गया। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, हिंदी के अंदर क्वेश्चन बोल देता हूँ। 8वां 10 सेंटीमीटर वाला है ये, 16.3, हाँ ये, ठीक है। यानी कि 8वां है, 2 शंकुओं का आधार का व्यास समान है, तिरछी ऊंचाई 5:4, शंकुओं का वक्र 400 सेंटीमीटर, तो बड़े का ज्ञात करो। इसके अलावा लगा लो आप, ये लगा लो आप 10वां, द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट 9 मीटर, हाइट 44, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। 10वां क्वेश्चन है ये। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार के टेंट, आधार की परिधि 44 है, तो इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करो। और लास्ट लगा लो फिर 14, द रेडियस ऑफ सेक्टर 12 सेंटीमीटर, एंगल इज 120, बाय कोइंसिडिंग इट्स स्ट्रेट साइड्स इज वन फॉर्म टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। यानी कि त्रिज्यखंड की 12 सेंटीमीटर है और कोण 120 है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करो। ये था आपकी 16.3, ठीक है। 16.4 की बात करें तो इसमें लगा लो 7वां, हाउ मैनी कोन्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग वाला, ठीक है। और बस ये कुछ पढ़ जाना बच्चे। 16.4 का लगा लो तीसरा, और एक लगा लो 10वां, द डायमेंशन वाला, रेक्टेंगल स्लैब वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, वैसे टाइम कम है, अच्छे से फ्रेश माइंड पढ़ के जाओ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन को बहुत बढ़िया बढ़िया पहले सॉल्यूशन कर लिए थे। आपको बेस्ट ऑफ लक। फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर जाना। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आपको कुछ एडवाइस कर दूं, पेपर में क्या करके आना है कि कल जैसे पेपर सोल्व करने जाते हो आप टेबल वगैरह बना लेना पहले ही, ठीक है। जैसे आप पहले जाओगे 5 मिनट रहेगी आपके पास, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो पहले पीछे वाले पेज पे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप भूल सकते हो कि अरे तो मिस हो जाएगा, वो फॉर्मूले पे लिख लेना, ठीक है। क्योंकि वो टाइम है आपके पास 10-15 मिनट, जब तक वो पेपर ना मिलता हो आपको। ये कुछ स्पीड करना, और मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से चेक कर लेना, थोड़ी स्पीड रखना, टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैथ्स का पेपर पक्का छूट जाता है, इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि मैथ्स के पेपर में टाइम 100% हर बार देखते रहना। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आ रहे हो तो पहले कर लेना, 6 मार्क्स वाले 4 वाले, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से करना। स्टेटमेंट थ्योरी जरूर लिखना, स्टेटमेंट लिखना। कुछ बच्चों की आदत होती है जो थ्योरी लैंग्वेज नहीं लिखते, आप लिख के आना, ठीक है। जैसा मैं करवाता हूँ वैसे करना, बाकी टीचर की तरह नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।